नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। दरअसल हम हर दिन किसी न किसी शख्सियत के साथ, किसी राजनेता के साथ, किसी समाजसेवी के साथ मैं आपके समक्ष पेश होता हूं। लेकिन आज जो पेश होने की वजह है वो वजह ही है कि खबरों के पीछे जो खबर छुपाई जा रही है आपसे, जो बिहार की जनता से जो खबर छुपाई जा रही है, उसके लिए हम आज आपके सामने पेश हुए हैं। दरअसल इस कोरोना के आफत काल में जो प्रवास का जो इलाका है, प्रवास का जो दायरा है वो बिहार है और इस बिहार से ही हम लगातार अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि कोई खबर छूटे नहीं। क्योंकि जो खबरों की जिम्मेदारी बड़े मीडिया हाउसेस की थी, उन्होंने बेईमानी कर ली है, जनता से बेईमानी कर ली है। अब जब मीडिया हाउसेस के बड़े लोगों ने बेईमानी की है तो हमें आपके जैसे लोग निकल करके आए हैं और इस दुनिया में अगर कोई बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ भी सच बोलने वाले लोग हमेशा खड़े रहते हैं। एक दशक की पत्रकारिता कारपोरेट घराने की कर लिए काफी था, वो एक नौकरी थी। इस नौकरी से ऊब करके, इस नौकरी से निकल करके हम लोग जन सरोकार, जनता की अदालत में आए हैं और वहां हम अपने आप को आपके सामने हाजिर किए हैं। वहां पे आपको चेक करना है कि हमारी तटस्थता कैसी है, जनता के लिए है या फिर सो कॉल्ड जो लोग वहां पे बैठे हैं उनके लिए है। खैर, बिहार जो है एक तरफ कोरोना से अभी भी झुलस रहा है, लेकिन मीडिया अब एक सुंदर रिपोर्टिंग करने लगा है। बाढ़ में 74 लाख के आसपास लोग बेघर हो गए हैं, उनके पांव तले जमीन नहीं है, बारिश का पानी है, बाढ़ है, नदियों का पानी है और उनके छत, यानी उनका छत तो ऐसे ही बाढ़ में सब कुछ डूब गया। सिर्फ आसमान है। जब आसमानी बारिश होती होगी तो आप उस मंजर को आप समझ सकते होंगे कि वो क्या मंजर रहा होगा। बीवी, बच्चों, पत्नी, माँ, पिता के साथ में व्यक्ति कैसे सफर कर रहा। लेकिन ये नई कहानी नहीं है, ये नया दर्द भी नहीं है बिहारियों को। शायद उन्होंने इस दर्द से दोस्ती कर लिया, इस दर्द को सीख गए हैं, जीना सीख गए हैं कि नहीं मैं इसी दर्द का बनाऊं। अदरवाइज 15 सालों से ये स्थिति थोड़े ही रहती। हर बार सरकारें बदलती है, आती जाती है, लेकिन उनका यही रोना है पिछली सरकार। हुजूर पिछली सरकार कहते हैं तब तो अंग्रेजों को भी आपको दोष दे देना चाहिए कि अंग्रेजों ने भी गलत किया था। खैर, हम जिस खबर के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं वो खबर ये है कि अभी बिहार की अपोजिशन पार्टियां बार बार कह रही है कि चुनाव नहीं कराना है, शमशान पे, लाश पे चुनाव नहीं कराना है। लेकिन मैं आपको इसलिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि कोई भी सच छूटे ना, क्योंकि सच जो लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही थी वो बड़े मीडिया हाउसेस ने अपने ईमान और जमीर को गिरवी रख करके खत्म कर दिया सब कुछ। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और बीजेपी जेडीयू अलायंस चुनाव की तैयारी कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब चुनाव नहीं होगा, लोगों को लग रहा है चुनाव आगे टल जाएगा। तो मैं आप सभी को ये आगाह करता हूं कि मैंने जो सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टियों के करीबी हैं, जहां से वो देखते हैं कि कहां से चीजें बदल रही है, उनसे बातचीत के दरमियान जो बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने बताया कि तैयारी अपने जोर शोर पे है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड सरकार अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी कर रही है। और वो अचानक से होता है ना कि आप चेस खेलते हैं और चेकमेट कहते हैं, अचानक से आप धावा बोलते हैं, मंत्री को खत्म कर देते हैं, आप बाजी जीत लेते हैं। अपोजिशन को भरमाते हुए सुशील मोदी अपना काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार खामोशी उनकी आदत है और उसी खामोशी में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो अगर अपोजिशन, अगर और भी पार्टियां जो लोकतंत्र की हिमायती हैं, अगर वो ये सोच रहे होंगे कि चुनाव टल जाएगा, चुनाव बाद में होगा, हम तैयारी बाद में कर लेंगे, चुनाव की स्थिति ऐसी होगी, तो नहीं, आप गलतफहमी में हैं, आप गफलत में हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव नियत समय पे होंगे। हाँ, जब पिछली बार करीब 8 नवंबर को सारे परिणाम आ गए थे करीब, तो वो एक सप्ताह का मार्जिन आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आखिरी अक्टूबर तक, नवंबर के पहले सप्ताह तक चुनाव पूरे हो जाएंगे और वही रिजल्ट की प्रक्रिया में 2-5-10 दिनों का जो वक्त लगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि स्थितियां
ऐसी होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के इस महाकाल में, इस आफत काल में, बाढ़ में भी सरकार अपनी तैयारी कर रही है और जनता को ये भनक तक लगने नहीं दे रही है। राजनीतिक दल अपने तरीके से तैयार है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें सिर्फ कुर्सी के लिए बनी है? क्या सरकार सिर्फ लोगों का दोहन करने के लिए बनी हुई है? और जब दोहन करने के लिए ही बनी है, जब जनता के दुखों से उसका कोई रिश्ता नहीं है, उस दर्द से उसका कोई सारोकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? क्या जनता अपने विवेक से फैसला लेगी? क्या जनता को इसके खिलाफ प्रतिकार करना चाहिए? क्या वो प्रतिकार लोकतांत्रिक हो? क्या वो प्रतिकार गांधीयन तरीके से हो? क्या वो प्रतिकार उस तरीके से हो जो अभी कुछ दिन पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भाजपा के सांसद, अपने बाढ़ का दायरा जायजा लेने गए। उसके ठीक पहले जेडीयू के लोग गए थे, विधायक थे, और उनके साथ जनता ने अभद्रता की, मारपीट पे उतारू हो गए, उन्हें इंसल्ट किया, उनके काफिले पे हमला किया। क्या उस तरीके से हो? ये जवाबदेही हम जनता पर छोड़ते हैं, क्योंकि जनता बहुत दुखों में है, बहुत परेशान है। और ये जान लीजिए कि जब इस तरह के गुपचुप फैसले, गुपचुप डिसीजंस लिए जाएं राज्य में, प्रदेश में, तब समझ जाइए कि जनता फिर से धोखा खाने वाली है। फिर से जनता की आंखों पे पट्टी बांध करके धप्पा कोई मारने वाला है। और बाकी जो पार्टियां हैं, मेरा मानना है कि सिर्फ पोजीशन और अपोजिशन से लोकतंत्र नहीं चलता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में पोजीशन से भी देश चलता है, अपोजिशन से भी देश चलता है। जो निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनसे भी, क्योंकि वो अपने लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भागीदारी दिखाते हैं। तो दरअसल इस खबर के पीछे, आपके समक्ष पेश होने के पीछे वजह यह है कि आप लोग सतर्क हो जाइए। छोटे दल, बड़े दल, मझुले दल, जो भी लोग सोचते हैं कि चुनाव में हमारी भागीदारी हो, चुनाव में हमारी हिस्सेदारी हो, चुनाव में हमारे लोग जीत करके जाएं, कुछ नए लोग जीत के जाएं, जनतंत्र को मजबूत करें, सशक्त करें, तो उनके लिए ये खबर है कि आप लोग सावधान हो जाइए। अपनी तैयारी अपने तरीके से जनता के पास जरूर पहुंचिए, क्योंकि जब फैसले लिए जाएंगे वहां से, तब आपको कोई भी वक्त रिएक्ट करने को नहीं मिलेगा। जब तक आप रिएक्ट करेंगे तब तक आप चारों खाने चित हो चुके होंगे। इसलिए जो सत्ता के जो विश्वस्त सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि चुनाव बिल्कुल नियत टाइम पे होंगे, उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। नीतीश कुमार एंड कंपनी, नीतीश कुमार और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तैयारी कर ली है, उनकी तैयारी भी अपने उफान पे है। बाकी दल, बाकी लोग कोई गफलत में रहें तो उनको चेत जाना चाहिए। और हमारा काम भी यही है कि जो खबर बड़े टीवी चैनल, बड़ा अखबार ना दिखाए, उस खबर को लेकर के हम आपके सामने हाजिर रहें। क्यों? क्योंकि सच पर आपका भी हक है, सच पर इस दुनिया के हर एक प्राणियों का हक है। इस सच से जो आपको रोक रहा है उसकी पहचान कीजिए, फिर उसको रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि सच जब सामने आएगा उससे किसको डर है, कौन से लोगों को डर है? वाजिब बात है, इसमें डर उनको है जो सत्ता पे बैठे हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं। तो अभी भी वक्त है कि खबरों के पीछे खबर जानने के लिए अब आप टीवी पे भरोसा मत कीजिए। टीवी में बड़े उद्योगपति ने सब कुछ बेच दिया है। इनफैक्ट यहीं तक नहीं, उनके अपने पत्रकार मरते हैं। मैं तो रहा हूं मीडिया हाउस में, उनके पत्रकार मरते हैं तब भी वो उसकी लाशों पर भी सौदा कर जाते हैं। इतने 100 करोड़ का वो विज्ञापन मिल जाता है। वो दरअसल विज्ञापन नहीं होता है, वो हत्या करने के बाद एक कंपनसेशन होता है जो सरकार देती है। बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात उस पर करूंगा कि सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोग जो प्लेटफॉर्म पे अब आए हैं, उनका हौसला अफजाई कीजिए। और ये जो लड़ाई चल रही है, देखिए झूठ बहुत ताकतवर अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब सारी मुट्ठियां एक साथ बन जाएगी, जब सारे जनतंत्र के लोग समझदार होकर के वोटिंग करेंगे, चीजों को सही तरह से चुनेंगे, तब स्थितियां बदल जाएगी। क्योंकि जनता के हाथों में इस देश की तकदीर, तस्वीर दोनों है। वही इसको फिर से पुनर्भाषित करें। क्यों? क्योंकि अभी देश की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी ऐसे ही है, लोगों की लाश ऐसे ही है, रेलवे, बड़े उद्यमी, बड़े उद्योग संस्थान सब कुछ बिक रहे हैं। और उस पे
बिल्कुल कूप सन्नाटा है और जनता का इसमें रोल भी नहीं है। जनता तो चुनाव के समय वोटिंग कर देती है, किसी भी मसलों पे करे। लेकिन जो देश को जगाने वाली संस्थाएं हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी जनतंत्र को डरा रही है। इस डराने के खिलाफ हम मीडिया के लोग बड़े हाउसेस को छोड़ करके, बड़े मीडिया हाउसेस को छोड़ करके हमने बगावत किया है कि हुजूर ये गलत हो रहा है और ये गलत हो रहा है तो हम इसके खिलाफ आपको चैलेंज करते हैं कि हम जो जनता का, जो इस लोकतंत्र का हक और अधिकार है सच जानने का, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। बड़े टीवी हाउसेस, बड़े अखबार से आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो मैं फिर से ही कहूंगा कि चुनाव की रणभेड़ी अभी स्पष्ट रूप से आपके कानों तक नहीं पहुंची है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। उनके शिविर में पूरी तैयारी है, सारे युद्ध के अस्त्र तैयार कर लिए गए हैं। रणभेरी तब बजाई जाएगी जब आपको संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और उसी स्थिति में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो कुर्सी में बैठे लोग हैं, वो बाजी खेल देंगे और वो कुर्सी को कब्जाने तक पहुंच जाएंगे। हालांकि तब भी जनता का रोल निर्णायक होगा, लेकिन फिर भी जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उस जिम्मेदारी को समझता हूं, इसीलिए आपके सामने आज अकेले पेश हुआ हूं। अदरवाइज मैं इंटरव्यू में तमाम लोगों से सवाल करता हुआ देखता हूं आपको। तो आज की खबर बस इतनी भरी है और इसको समझिए। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम छोटे मझोले दल हैं, वो समझे, जनता भी समझे कि आखिर ये सरकार चोरी चुप्पे कर क्या रही है। मुंहमुंदा घाव होता है, समझ रहे हैं, जिस घाव का वो चेहरा नहीं दिखता है, वो घाव बहुत खतरनाक होता है, वो बवासीर और भकंदर बन जाता है। सरकार इस मुद्रा में क्यों है? आप सवाल कीजिए, सोचिए, और अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो अपने मताधिकार कीजिए। जो छोटे और मझोले दल हैं वो जनता की अदालत में जाएं, जिस तरीके से भी हो, क्योंकि जिनके पास सिस्टम है वर्चुअली पहुंच रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, सारा टेंट लग चुका, सारे जाजिम बिक चुके हैं। तो मैं इसीलिए आपके सामने पेश हुआ था और हम लोगों को हौसला देने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग के ही हिम्मत और हौसले से हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी ताकत आपकी ताकत है और आपकी ताकत से हम सच बोलेंगे, सच का इकबाल कायम रखेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।